किस तरीके से औरतें मुसलमान की विक्टिमाइज्ड होती हैं। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। वो वहाँ पे तड़प रही थी तो उसने वहाँ से 3 पाकिस्तानी गुजर रहे थे, तो उसने उनको मदद के लिए बुलाया, तो उन्होंने उसको उठाया, गाड़ी में डाला और अपने अपार्टमेंट में ले गए और तीनों ने मिलकर रेप किया उसका। लेकिन आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? आपका क्या, दुनिया की तरफ आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? पाकिस्तान आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है ना कि आप ना अपना भला कर रहे हो ना आप हम लोगों से मेरा मुराद है हम भारतीय मुसलमानों को चैन से जीने देना चाहते हो। जब इनको औरतों को दूसरे के बिस्तर पे परोसना होता है तो यही मुसलमान मर्द एक इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं हलाला, और इस्लामिक वर्ड यूज करके ये अपने गुनाह और पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बीवी से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यही फर्क है सनातन और इस्लाम में। सनातन में भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, लेकिन हमने सबको ख़त्म कर दिया और जो कुछ बची हुई है धीरे धीरे उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम ना कुरीतियों को ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि और ज़्यादा उसको डेवलप कर रहा है, तो नए नए रास्ते ढूंढ रहा है कि कैसे इसको और ज़्यादा मैच्योर बनाया जाए और कैसे इसको मजबूत किया जाए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर दुर्नीति और कुप्रथा को बंद करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुजफ्फर भाई आपकी बेटी है, उसका हलाला कराया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप तो मर्द हैं, आपको अच्छा लगेगा? अब मैं बताऊं कि हलाला होता क्या है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है बहुत सारे हिंदुओं को ना पता भी नहीं है एक्चुअली में कि हलाला में होता क्या है, किस तरीके से औरतें मुसलमान की विक्टिमाइज्ड होती हैं। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और आप इस बात पे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। इवन किसी भी मौलवी मुल्ला के बाप की ताकत नहीं है मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में आर्ग्यूमेंट पे बैठने का। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। बात किया जाता है कि आप दूसरे के बिस्तर पर जाकर के उसको सेक्सुअली सेटिस्फाइड करके आइए और तब आप मेरे पास आ जाए। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तो ऐसी मैंने तो पाकिस्तान के अंदर सुना था कि कुछ जो मौलवी हजरात हैं वो इस काम को करते हैं, खुद करते हैं। उनको बोला जाता है कि जी आपने अगर हलाला कराना तो वो फलां मौलवी से जाके आप नका करें। मुजफ्फर भाई हमारे हिंदुस्तान में भी देखिए, बीवी जब मर्द के पास होती है, वो किसी मर्द से हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है तो मर्द उसको तलाक 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 दे देता है, बड़े स्टाइल में देता है, जैसे लगता है कि कोई फिल्म चल रही होगी। पर जब इनको औरतों को दूसरे के बिस्तर पे परोसना होता है तो यही मुसलमान मर्द एक इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं हलाला, और इस्लामिक वर्ड यूज करके ये अपने गुनाह और पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बीवी से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। अब क्योंकि इसमें हलाला वर्ड एक अरबिक इस्लामिक वर्ड जुड़ गया है, इसलिए इनके पाप धुल गए, इसके पाप धुल गए हैं। एक 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत ग्रीस में अपना मोबाइल रिपेयर कराने गई। वहाँ अफगान आदमी ने इसको घेर घार के कोने में अंधेरे के इलाके में ले गया और वहीं पे उसका रेप कर दिया और चला गया। वो वहाँ पे तड़प रही थी तो उसने वहाँ से 3 पाकिस्तानी गुजर रहे थे, तो उसने उनको मदद के लिए बुलाया, तो उन्होंने उसको उठाया, गाड़ी में डाला और अपने अपार्टमेंट में ले गए और तीनों ने मिलकर रेप किया उसका। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। 19 साल, 21 साल और 27 साल के 3 पाकिस्तानियों ने उसका एथेंस के फ्लैट में रेप किया, जो मदद मांग रही थी। तीनों पकड़े गए हैं, तीनों पुलिस की हवालत में है। पहला जो अफगानी था वो भागा हुआ है। अजीज दोस्तों, ऐसे माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, ऐसे आदमी कहीं नहीं चाहिए। ये सोसाइटी है जो कि इतनी गंदे लेवल पे चल रही है।
ये 1400 साल पुरानी रिवायत है जो हमने सीरिया में खुलेआम देखी कि औरतों को जंजीरों से बांध के 10-10 डॉलर में मंडी लगा के बेचा गया है। ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी कोई बात नहीं कर रहा मैं। इसी महजिब माशरे में सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें ये सबकी नाक के नीचे होता रहा और कई सालों तक होता रहा, हम नहीं रोक सके। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ये तरक्की याफ्ता डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये इनके कंट्रोल में थे सारे सीरिया वगैरह। बच्चे को पता है कि किसने बनाई थी ISIS, दाइश, इस्लामिक स्टेट किसने बनाई थी। इन पाकिस्तानियों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं है, उनको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन पे बहुत ज्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। वहां पे मसाजिद में लाउड स्पीकर्स में अजान नहीं हो सकती। यकीन करें ये सुन के ना मेरे भी कान पक चुके हुए हैं, क्योंकि मैं लोगों को बार बार ये समझा कर ये बता के थक चुकी हूँ कि भाई हमने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यूज किए हैं और वो ऐसी कोई बात नहीं करते जो आप करते हैं। तो आगे से उनकी राय होती है भाई वो पेड होंगे, उन्हें सरकार की तरफ से पैसे मिलते होंगे, ठीक है, वो मोदी मीडिया होगा, वो डरे होंगे, वो सहमे होंगे। तो क्या मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये इंटरव्यू करने के लिए कोई पैसे दिए हैं या आप पर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है कि आपने सिर्फ इंडिया की तारीफें ही करनी है और आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो बहुत महफूज हैं और अच्छी जिंदगी गुजारें। ये जो आप मुझे बातें कर रही हैं ये वाकई में सच है या कोई आपके पास गन लेकर खड़ा हुआ है? बहुत ही ना अफसोस होता है सना जी, ऐसे पाकिस्तान, इसी को तो मैं कहती हूँ कमअक्ली का मुजाहरा करते हैं। हमने एक पाकिस्तान से ही है, उन्हीं शख्स के मुंह से ये सुना था कि पाकिस्तान अपने करप्शन और अपनी बुरी हालात का जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ना अहली है, इनकेपेबिलिटी है, लोग चीजों को समझना नहीं चाहते, मजहब से ऊपर उठकर चीजों को देखना नहीं चाहते। इट इज गुड कि आप दीनी तालीम रख रहे हैं, लेकिन आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? आपका क्या दुनिया की तरफ आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है ना कि आप ना अपना भला कर रहे हो ना आप हम लोगों से मेरा मुराद है हम भारतीय मुसलमानों को चैन से जीने देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसे आपका सारी दुनिया में आइडेंटिटी बन चुका है वैसे हम लोगों का भी बन जाए। अरे भाई क्यों बन जाए? कश्मीर आपके यहाँ एक और इशू है, हमेशा से एक ऐसा उसको सेंसिटिव इशू बना दिया गया है कि आज छोटा सा बच्चा भी कश्मीर के नाम पर कहता है कि हमें मार दूंगा, काट दूंगा, जिहाद करूंगा। दोस्तों ये है भारतीय मुसलमान बेटियों की ताकत, ये है भारत की शिक्षा, ये है भारत के संस्कार जो आज दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है भारत में कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान भी भारत की तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जहाँ से निकलना चाहता ही नहीं और ना निकल सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।